हेलो एवरीवन। बीएड वर्सेस बीटीसी का एक मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में था, जो कि एमपी से मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। जैसे कि आप जानते हो कि मध्य प्रदेश में बीएड अभ्यर्थियों को सुरक्षित कर दिया गया है, जो लोग भी नौकरी कर रहे थे 8 अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार। उसी चीज को लेकर के यहाँ पर आज एक सुनवाई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट सुनवाई हुई है। क्या हुआ कोर्ट रूम में वो सारा डिटेल में बताऊंगी, क्या क्या चीजें जो हुई और किस तरह से बीएड के एडवोकेट और डीएलएड के एडवोकेट ने जो है बहस की है, और साथ ही साथ जो सुधांशु धूलिया जस्टिस हैं उन्होंने क्या क्या बोला है, इन सभी चीजों को डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे कि जब भी हम कोई भी अपडेट बीएड वर्सेस बीटीसी से दे आपके पास इमीडिएट इंफॉर्मेशन पहुंचे। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट आज की जो सुनवाई हुई है ना, तो मतलब अब देखो, अब जब सुधांशु धूलिया बीएड के पक्ष में बोलेंगे तो डीएलएड वाले नाराज होंगे, डीएलएड के पक्ष में बोलेंगे तो बीएड वाले होंगे। लेकिन आज उन्होंने जो जो चीजें बोली है उसको नोटिस करने वाली है। आज की जो सुनवाई हुई है पूरी तरीके से 8 अप्रैल 2024 के बेसिस पे रखी गई, क्योंकि 8 अप्रैल 2024 को जो एक तरह से बोल सकते हो कि बीएड अभ्यर्थियों को थोड़ा सा प्रोटेक्शन जो दिया गया था, उसी को लेकर के जो है ये सुनवाई हो रही थी। डीएलएड के एडवोकेट्स ने स्टार्ट भी वैसे ही किया कि 8 अप्रैल 2024 को जो सुनवाई हुई, इसमें जो फैसला था, जो डिसीजन था, स्टार्टिंग वहीं से किया गया कि उसमें क्या क्या चीजें हुई और क्या बोला गया है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो डीएलएड के पक्ष में बातें थी वो थी सब्जेक्ट टू आउटकम की, क्योंकि एमपी वाला मामला जो है स्टार्टिंग से आप लोग भी जानते हो कि डीएलएड वाले ये बात बोल ही रहे कि सब्जेक्ट टू आउटकम है ये, ठीक है, सब्जेक्ट टू आउटकम का मामला है ये एमपी वाला, और ये चला है। लेकिन वहां पर जब ये बातें जो है डीएलएड के एडवोकेट की तरफ से रखी गई, सुधांशु धूलिया जी ने जो है एक बात क्लियर की कि हम लोग जो है डीएलएड को ही 1 to 5 के लिए क्वालिफिकेशन मानते हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन 8 अप्रैल 2024 को जो फैसला दिया गया था, उस फैसले में ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता भी है, क्योंकि 11 अगस्त 2023 को जो मेन फैसला आया था उसको प्रोस्पेक्टिव रख दिया गया, पूरी तरीके से रेट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, उसमें फैसला जो है प्रोस्पेक्टिव दे दिया गया कि 11 अगस्त 2024 के पहले जिन लोगों की भी बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है वो सेफ रहेंगे और कुछ कंडीशन अप्लाई के साथ। लेकिन ये चीज जो है सुधांशु धूलिया ने क्लियर कर दिया कि हाँ, ये प्रोटेक्शन दिया गया है ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पर, या और बहुत सारी चीजें हो जाती है उसको देख करके जो है ये दिया गया है। और उसके बाद से उन्होंने एक और बात क्लियर की कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है अपॉइंटमेंट का, जब लेटर मिलता है, जो नियुक्ति पत्र मिलता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, फॉर्म निकलता है, फिर उसके बाद से गवर्नमेंट के गाइडलाइंस आते हैं, रिक्रूटमेंट, बहुत सारी चीजें होती है, तब जाकर के अपॉइंटमेंट होता है। इस बात को भी सुधांशु धूलिया जी ने जो है उठाया है इस वाले केस में। फिर उसके बाद से जो है बीएड के एडवोकेट जो थे उन्होंने भी अपनी बातों को रखना स्टार्ट किया, वही फैसले को ही जो है पेज नंबर 27 और पेज नंबर 25 वाला जो फैसला है उसी को बार बार उठाया जा रहा था कि उसमें बीएड को प्रोटेक्शन दिया गया है, दोज कैंडिडेट्स को प्रोटेक्शन दिया गया है जिससे लीगल कोई भी जो है मामला नहीं है या फिर वो कोर्ट में नहीं गए हैं, वैसे टाइप का ये दोनों तरफ से उठाया गया, बीएड और डीएलएड की तरफ से। बट सुधांशु धूलिया जी ने एक बात एकदम अच्छे से क्लियर कर दिया है, ये फैसला ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे और बीएड अभ्यर्थियों को सुरक्षित रख करके दिया गया है, तो इस केस को डिस्पोज किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अब ये अपडेट भी हो गया। आप देखिए, ये एमए लगाया गया था, केस में एमए लगाया गया था, इस केस को जो है डिसमिस कर दिया गया है और डिस्पोज्ड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, और ये केस अब खत्म हो चुका है। खत्म करने का रीजन भी बस यही था क्योंकि जस्टिस सुधांशु धूलिया को इसमें कुछ और पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा था, जो एक ही बात पर, फैसले के ऊपर, डिसीजन के ऊपर जो है चीजों को घुमाया जा रहा था, इसकी वजह से। अब ज्यादा और इंफॉर्मेशन जो है हमें कोर्ट ऑर्डर में पता चलेगा और क्या क्या चीजें हुई हैं। यहाँ पर जो अपडेट दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि ये डिस्पोज एंड डिसमिस कर दिया गया है इस केस को। कोर्ट ऑर्डर आएगा, अगर कुछ अलग रहा
जो अभी मैं आपको बता रही हूँ कुछ भी अलग रहा तो मैं बिल्कुल उस चीज को भी हम लोग जो है क्लियर करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट कोर्ट ऑर्डर को भी आपको समझाया जाएगा। तो फिलहाल के लिए बीएड वर्सेस बीटीसी में यही है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आएगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।